बच्चों आज हम एक्सपोनेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नॉर्मली होम बोर्ड्स या आपके जो होम एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं जिनके छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट होगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ये नया टॉपिक जो रिलेटेड है एक्सपोनेंट के क्वेश्चन से। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो जो चीज आपको दिया हुआ है उसी पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, अब जैसे सपोज यहां पर दिया हुआ है a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z। तो आप देख रहे हैं ये सब वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल। मींस इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, सबका आंसर क्या रहेगा, सेम। सपोज इसका 10 आया तो इसको सॉल्व करने से भी 10 आएगा, इसको सॉल्व करने से भी क्या आएगा, 10। यानी तीनों का जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है, सपोज के इक्वल। ये हम अपने मन से कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी लेटर ले सकते हो, सिर्फ कौन सा लेटर ले लेना है, जो लेटर यहां पे आया एबीसी और XYZ को छोड़ के इंग्लिश अल्फाबेट के जितने लेटर है कोई भी एक लेटर ले सकते हो। तो हमने यहां पे कौन सा लेटर लिया, के। ठीक है, अब यहां पर ये a टू द पावर x का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, के। b टू द पावर y का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, के। b टू द पावर y का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, के। और c टू द पावर z का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, के। ये तीनों वैल्यू किसके इक्वल रहेंगे, के। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मुझे सपोज a का वैल्यू निकालना है तो ये x जो पावर में वो इधर जाएगा। जब वो इधर ट्रांसफर होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। x को जैसे a का पावर x लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं x/1। तो जब वो उधर ट्रांसफर होगा तो हम उसको लिख सकते हैं, ये जो x/1 है ट्रांसफर होगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x/1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x में। सिमिलरली ये जो x है इधर आके क्या हो जाएगा, 1/x। ऐसे ही b का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो y इधर आके क्या ट्रांसफर हो जाएगा, 1/y। c क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1/z। तो आप यहां से नोटिस कर रहे हैं हमने किसका वैल्यू निकाला, a, b और c का। हमने इसकी हेल्प ले ली। अब हम किसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहां जो वैल्यू लिखी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब यहां पे a का वैल्यू आपने निकाल लिया, b का वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू निकाल लिया। इसको हम किसमें पुट करके देखते हैं, b² इक्वल टू ac। b² इक्वल टू ac। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/y और होल स्क्वायर दिया हुआ है। a का वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/x। c का वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/z। तो हमने b का वैल्यू लिख दिया, c का वैल्यू लिख दिया, a का वैल्यू लिख दिया। फिर आपको मालूम है एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n। कभी भी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहां पे m और n क्या हो जाएंगे, ऐड। सिमिलरली यहां दोनों का बेस क्या है, सेम, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। 1/x प्लस 1/z, दोनों के एक्सपोनेंट क्या हो गए, ऐड। फिर हमको एक और फॉर्मूला मालूम है, अगर x टू द पावर m होल टू द पावर n रहता है तो ये जो पावर्स है ये आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा ही हम यहां पर भी करते हैं, ये भी पावर है और ये भी पावर है। हो सकता है यहां लिखा है तो आपको पावर टाइप नहीं लग रहा होगा, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो 1/y किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ये हो जाएगा 2/y। यहां k का पावर क्या होगा, 1/x प्लस 1/z। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक चीज और मालूम है, अगर मान लो सपोज जैसे x टू द पावर 2 है
और x टू द पावर y है। दोनों का बेस क्या है? सेम। दोनों का बेस क्या है? सेम। तो पावर भी क्या रहेगा? इक्वल। तो y किसके इक्वल रहेगा? 2 के। बेस सेम होने से पावर भी क्या रहता है? सेम। ये एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही इसका यूज हम यहां पे करेंगे। दोनों का बेस क्या है? सेम। दोनों का बेस क्या है? सेम। तो हम 2/y किसके इक्वल पुट कर देंगे? 1/x प्लस 1/z के। यहां पे क्वेश्चन में शायद थोड़ी अच्छी है, तो आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं दोनों का बेस क्या है? सेम। तो हम इसके पावर्स को क्या कर देंगे? इक्वल पुट कर देंगे। 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो मैथ्स का एकदम बेसिक है, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में और उसके बीच में प्लस या माइनस है तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो ये x और z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये z 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आ जाएगा 2/y इक्वल टू z प्लस x अपॉन xz। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालने क्या बोला था? y का वैल्यू निकालने बोला था। तो हमारा टारगेट कौन होगा? y। जिसका आंसर निकालना रहता है वो आप अपने माइंड में हमेशा रखना कि उसको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको हमेशा ऊपर रहना चाहिए। लेकिन ये y बेचारा कहां पड़ा हुआ है? नीचे। तो इसको उल्टा करने के सॉरी इसको ऊपर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। तो 2/y को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा y/2। जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, xz अपॉन z प्लस x। इसको हमने y को रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि हमको प्रूफ करने बोला था y इक्वल टू, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना था। तो जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है वो कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, उसको हमेशा कहां रहना चाहिए? ऊपर। इसीलिए हमने इसको रेसिप्रोकल किया। अब जैसे मैंने यहाँ पे y का वैल्यू ला दिया ऊपर, अब y का वैल्यू फाइंड करना है तो ये जो 2 नीचे है वो कहां चले जाएगा? ट्रांसफर होके उधर ऊपर चले जाएगा। इसी तरीके से हमने प्रूफ कर लिया y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस z। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया? a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, तीनों इक्वल है। तो तीनों का एक पर्टिकुलर आंसर आएगा क्योंकि तीनों इक्वल है। तो उस आंसर को हम किसके इक्वल कंसीडर कर लेते हैं? k के। और इसको हम कंपेयर करते हैं। a टू द पावर x k के इक्वल है, b टू द पावर y k के इक्वल है, c टू द पावर z k के इक्वल है। तो अगर हमको a का वैल्यू निकालना है तो x इधर जाएगा तो 1/x, y इधर जाएगा तो 1/y, z इधर जाएगा तो 1/z। और हमको साथ ही साथ एक और चीज दिया है b² इक्वल टू ac। b का वैल्यू हमने पुट कर दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया, c का वैल्यू पुट कर दिया। अब जब हम यहां पहुंचे तो हमारा पहला स्टेप क्या दिखता है? ये दोनों पावर में, तो पावर को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये दोनों मल्टीप्लाई है और दोनों का बेस क्या है? सेम। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। तो 1/x और 1/z को क्या कर देते हैं? ऐड। दोनों का बेस अगेन क्या है? सेम। तो हम इसको क्या करते हैं? कंपेयर। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो 2/y किसके इक्वल होगा? 1/x प्लस 1/z के। फिर हमको बेसिक मालूम है, कोई भी क्वेश्चन रहा अगर वो फ्रैक्शन में है और उसके बीच में प्लस या माइनस यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। अब हमको y का जब वैल्यू फाइंड करना रहेगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। y का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 2 का यहां कोई काम नहीं, इसको उठा के डाल देते हैं यहां पे। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2xz अपॉन x प्लस z। ये क्वेश्चन शायद समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। a टू द पावर x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? b, b टू द पावर y इक्वल टू c, c टू द पावर z इक्वल टू a। और प्रूफ क्या करना है? x y z इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? 1। ये हमको प्रूफ करना है। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे जो हमको गिवन है। ये जो a टू द पावर x है किसके इक्वल है? b। अब अगर आप इसके बाजू में देखो b के पावर में क्या दिख रहा है? y। सपोज मैं इन दोनों में a टू द पावर x इक्वल टू b, मैं इसको y दिया तो ये बोलेगा मुझे भी y चाहिए, क्योंकि जैसा हम ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वैसा ही ऑपरेशन हमको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको y दिया तो इसको भी मुझे क्या देना पड़ेगा? y।
अब क्यों दिया ऐसा? क्योंकि हमको क्या करना है, इन सब को कंबाइन करके ये लेके आना है। अब b टू द पावर y किसके इक्वल है? c के। तो b टू द पावर y के प्लेस में हम क्या लिख देंगे? c। फिर यहां c बोलता है भाई मेरे पावर में z है, मुझे z चाहिए, तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? z का। तो ये बोलेगा भाई साहब आप इधर भी मल्टीप्लाई कर ले। तो जब हमने c में z का मल्टीप्लाई किया तो xy में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? z। अगेन आप देख रहे हो ये जो cz है इसकी वैल्यू कितनी है? a। ये हो जाएगा a x y z इक्वल टू a। अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने माइंड को तो हमको दिखता है दोनों का अगेन क्या सेम है? बेस। और जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो उनके एक्सपोनेंट भी क्या रहेंगे? इक्वल। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यही हमको क्या करना था? प्रूफ। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें टाइम लगा था, सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा कम टाइम लगेगा। आप जब खुद बनाओगे तो आपसे और इजीली बनने लगेगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z इक्वल टू 2160 और आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। आप यहां पर देखेंगे ये वैल्यू इसके इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब यहां पे जो नंबर्स दिए हैं 2, 3, 5 ऑब्वियसली वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो हम 2160 को पहले अगर सिंप्लीफाई करें, अगर हम 2160 को सिंप्लीफाई करें मतलब मींस उसके फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना होगा? 1080। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा? 540। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 270। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 135। फिर मैं अगर इसको 3 से डिवाइड करता हूं, 3 4 12, 3 5 15। अगेन 3 से डिवाइड करूंगा तो 15। फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो 5। फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो 1। इट मींस ये जो हमारा 2160 है, 2160, इसको हम लिख सकते हैं 2 कितने बार आया है? 3 4 4 टाइम्स, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो 2160 का वैल्यू कितना दिया था? 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? 2 3 5। और इसके एक्सपोनेंट में क्या रहेगा? ये जो वैल्यूज लिखा हुआ x y और z। अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं तो हमारे कंपैरिजन में क्या आएगा? 2 का पावर क्या दिया हुआ है? x, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 का पावर क्या दिया है? 4। तो x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 4 के। सिमिलरली 3 के पावर में क्या दिया हुआ है? y, और यहां 3 के पावर में क्या दिया है? 3। तो y इक्वल टू कितना होगा? 3। 5 के पावर में क्या दिया हुआ है? z, और यहां 5 के पावर में क्या दिया है? 1। तो आप देख रहे हो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू कितना आएगा? 1। अब जब हमारा एक्स वाई जेड आ गया, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करने बोला था। किसका? 3 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर माइनस z का। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस y इंटू 5 टू द पावर माइनस z। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये जो वैल्यू है हम इसको पुट कर देते हैं। x के पावर में क्या दिया हुआ है? 4। y टू द पावर क्या दिया हुआ है? y की वैल्यू कितनी दी है? 3। और z का वैल्यू कितना दिया है? -1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 टू द पावर -1 है, रेसिप्रोकल होगा तो 5। 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 2 क्यूब कैसे करेंगे हम? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं 3 3 9, 3 27, 3 81।
2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/40। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेम ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। हमें ये दिया हुआ है 1176 के फैक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, यानी इसका वैल्यू इसके इक्वल दिया हुआ। तो हम हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, 1176 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। फिर 2 से डिवाइड किए, फिर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 2 जा 7 1 जा। फिर 7 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स, फिर 3 1 जा। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पे जो 1176 है, इसको हमने 2 को कितने टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स। फिर 3 को हमने कितने टाइम्स लिखा, 1 टाइम्स। 7 को कितने टाइम्स लिखा, 2 टाइम्स। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1176 है इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 टू द पावर 1 7 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये एज इट इज नीचे लिख देते हैं। अब जब देखते हैं हम ये वैल्यूज सेम है, तो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये जो a है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। वेरी गुड। b किसके इक्वल आएगा, 1 के। और c किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो देखो बच्चों, इसी तरीके से आपको एबीसी फाइंड करना है। और जब आप एबीसी फाइंड कर लिए और आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b और 7 टू द पावर -c। आपको किस चीज का वैल्यू फाइंड करना है, 2 टू द पावर a, आपको वैल्यू फाइंड करना है 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर b, 7 टू द पावर -c। इसका वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू द पावर 1 मतलब 3 को एक बार लिखे। 7 का पावर नेगेटिव है तो नीचे लाके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और 7 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 7 7 जा 49। इसका आंसर आ जाएगा 24/49। ये है वो क्वेश्चन। तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, इजीली आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये तीनों वैल्यू इक्वल, मींस 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y, 12 टू द पावर z, तीनों इक्वल है। तो हम उसको किसके इक्वल कंसीडर करते हैं, k के। ठीक है, अगर k के इक्वल कंसीडर कर रहे हैं तो 2x किसके इक्वल होगा, k के। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, ये जो x है ऊपर इधर आएगा तो क्या होगा, 1/x। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। फिर ऐसे ही 3y किसके इक्वल रहेगा, k के। तो हम लिखते हैं 3y इक्वल टू k। यहां से अगर हमको 3 का वैल्यू फाइंड करना है तो y जो इधर है ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/y। इसको कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर बारी आती है 12 टू द पावर z की। 12 टू द पावर z को हम किसके इक्वल कंसीडर करते हैं, k के। तो 12 इक्वल टू क्या होगा, k, z इधर आएगा तो हो जाएगा 1/z। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये जो 12 है हमारा, इसको हम फिर ब्रेक कर सकते हैं। और जब इसको ब्रेक करेंगे तो किसके टर्म्स में ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। क्यों होगा बच्चों ये, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12, तो 4 को हमने आगे ब्रेक कर लिया। अब हमारा स्वार्थ क्या, हमारा मतलब क्या है, 2 से मतलब है और 3 से मतलब है, 4 3 जा, इसलिए 4 को हम फिर ब्रेक करते हैं 2 और 2। अब यहां पर देखिए ये है 2 का वैल्यू कितना है, ये है 2 का वैल्यू, k टू द पावर 1/x। 2 का वैल्यू कितना है, k टू द पावर 1/x। इस वैल्यू को यहां पे आप पुट कर दीजिए, k टू द पावर 1/x। तो ऑब्वियसली इस 2 की जगह भी क्या पुट करेंगे, k टू द पावर 1/x। 3 की जगह क्या पुट करेंगे, k टू द पावर 1/y। ये है 3 टू द पावर 3 इक्वल टू k टू द पावर 1/y।
इक्वल टू के टू द पावर कितना हो 1/z। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करना, सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है और सबका बेस क्या है सेम, तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबका बेस सेम है के और सबका पावर हम ऐड कर लेते हैं और यहां आ जाएगा के टू द पावर 1/z। अब कॉमन सेंस ये बोलते हैं 1/x प्लस 1/x, यानी 1/x दो बार आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं k टू द पावर 2/x। अब हमारे पास कई ऐसे बच्चे रहते हैं जो बेचारे मैथ्स जब बनाने बैठते हैं तो उनमें भयंकर फीलिंग आ जाती है बनाने की, तो वो क्या करते हैं जब इन दोनों के बीच प्लस साइन देखते हैं तो इसको ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे x अलग है y अलग है, तो ये दोनों कभी प्लस नहीं होता, ये दोनों कभी माइनस नहीं होता। इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इनका डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। अब हम टारगेट करते हैं, जब हम यहां तक आ जाते हैं हमको ये तो मालूम है कि दोनों का बेस क्या है सेम, दोनों का बेस क्या है सेम। बेस सेम है मतलब पावर्स भी क्या रहेंगे इक्वल, तो 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। अब हमारा टारगेट फिर आ जाता है, हम रिवर्स मोड में जाते हैं, हम देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है 1/z माइनस 1/y इक्वल टू 2/x, यानी x को अलग रखना है। तो हम यहां हमारा पहला काम क्या रहेगा, अलग कर देंगे x को, इस x को यही छोड़ देंगे और y को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो 2/x इक्वल टू होगा 1/z प्लस 1/y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/y। तो आप नोटिस कर रहे हैं यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हमको ये मालूम रहना चाहिए हमको जाना कहां है, हमारा टारगेट कौन है 2/x, तो हमको 2/x को अलग छोड़ना और 1/y को ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जहां नहीं समझ आएगा तो एक बार फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगेन 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू क्या ले लेते हैं k। तो यहां पर भी अगेन सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा, 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या होगा k। अगर मैं 2 का वैल्यू निकालना चाहूं तो x इधर ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा 1/x, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ऐसे ही हम 3y के साथ भी करेंगे, 3y इक्वल टू क्या होगा 3y इक्वल टू k, तो 3 इक्वल टू क्या होगा k टू द पावर 1/y, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फिर अपन आते हैं वापस 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू k, 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू k। अब यहां पर हमको जब z को ट्रांसफर करना है तो हम लिखेंगे k टू द पावर माइनस 1/z, z इधर ट्रांसफर होकर 1/z हो गया। फिर आप देख रहे हैं 6 के दो फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो हम इस 6 को लिखेंगे 2 into 3। अब जब हम ऐसा लिख दिए तो हमने देखा हमने 2 का वैल्यू फाइंड किया, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/x, 3 की वैल्यू क्या है k टू द पावर 1/y इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1/z। अब आप यहां पे अगेन ये नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है सेम, और दोनों किस में मल्टीप्लीकेशन में। जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाता है ऐड, तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या होगा k टू द पावर माइनस 1/z। अगेन ये दोनों चीख के बोल रहे हैं भाई हम दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों क्या है इक्वल, तो दोनों का जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z। और जो हमको प्रूफ करना था उसमें ये प्रूफ करना था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0, मतलब x y z एक साथ है। अब माइनस 1/z अलग थलग पड़ा हुआ ये है नेगेटिव, जब वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जब वो इस तरफ आएगा तो वहां पे कुछ भी छोड़ के नहीं आएगा, इसलिए इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू
0। यही हमको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिस करने के लिए भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही 3 to the power x, 5 to the power y, 75 to the power z, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 to the power x, 5 to the power y, 75 to the power z इक्वल टू हम क्या कंसीडर करते हैं, k। तो अगेन 3x किसके इक्वल होगा, k के। तो 3 इक्वल टू क्या होगा, k to the power 1 by x। इसको कंसीडर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 5 to the power y किसके इक्वल होगा, 5 to the power y किसके इक्वल होगा, k to the power k के। तो 5 इक्वल टू क्या होगा, k to the power 1 by y। इसको कंसीडर करते हैं सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट अब आया 75 टू द पावर z इक्वल टू कितना है, k। 75 को अगेन हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने से पहले z को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 by z। जब 75 इक्वल टू k टू द पावर z आया, अब हमको 75 को ब्रेक करना है। 75 को नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, 25 3 जा 75, और 25 को लिख सकते हैं 5 into 5। अब ये जो हमारा 5 है, इसका वैल्यू क्या है, k to the power 1 by y। इस 5 का भी वैल्यू क्या है, k to the power 1 by y। 3 का वैल्यू क्या है, k to the power 1 by x। अब इसके बाद बनाना हो जाता है इजी, क्योंकि तीनों का बेस क्या है, सेम। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 by y plus 1 by y plus 1 by x इक्वल टू k to the power 1 by z। अब 1 by y plus 1 by y कितना होगा, 2 by y plus 1 by x इक्वल टू k to the power 1 by z। ठीक है, अब हमारा बेस फिर सेम हो गया, तो हमारा पावर भी क्या रहेगा, सेम। 2 by y प्लस 1 by x इक्वल टू कितना होगा, 1 by z। अगेन फिर मैथ्स का बेसिक यहां पे यूज होगा। कभी भी अगर कोई चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमें हमेशा क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा yx, 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 by z। मुझे यहां पे जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो z की फाइंड करनी थी, लेकिन z कहां है, नीचे। तो z को ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। तो 1 by z को हम क्या लिखेंगे, z by 1, और ये हो जाएगा xy अपॉन 2x प्लस y। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, xy अपॉन 2x प्लस y। यही हमको प्रूफ करना था, z इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2x प्लस y। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्टली स्कूल्स में ये क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है, और इसमें एक ही बेसिक फॉर्मूला यूज होता है, x टू द पावर m होल टू द पावर n रहता है, तो ये हो जाता है xm इंटू n। ये पहला फॉर्मूला है जो इसमें यूज होता है। तो आप देख रहे हो ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो हमारा x का पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सिमिलरली जब हम यहां देखें तो यहां भी क्या होगा, x का पावर b माइनस सी, और क्या हो जाएगा, b प्लस सी। सिमिलरली जब हम यहां देखें तो यहां भी क्या होगा, x का पावर c माइनस ए, c प्लस ए। हमको प्रूफ इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो आप हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में प्रूफ दैट होता है तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो या राइट हैंड साइड। मैं यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक, यहां पे एक और फॉर्मूला जो हमको यूज होता है, जो हम मैक्सिमम 9th में यूज होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा यूज होता है 9th क्लास में।
a माइनस बी ए प्लस बी, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम यहां लगाते हैं, ये गलती से मैंने a इंटू बी लिख दिया, ये a प्लस बी है, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फॉर्मूले में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा x टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली c माइनस ए सी प्लस ए क्या हो जाएगा, x टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीनों में ना सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। फिर अगर हम इसको नोटिस करें तो आप यहां पर फिर देख रहे हैं कि सबका बेस क्या है, सेम। सबके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो हम यहां पर x का पावर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, प्लस इसका पावर क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस इसका पावर क्या दिया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने जितने पावर्स रहते हैं ना सबको ऐड कर दिया, इसको प्लस इसको ऐड कर दिया। और यहां पे होगा क्या, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब कैंसिल हो गया। तो इसके पावर में क्या बचेगा, जीरो। और आपको मालूम है किसी के भी पावर में अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन। तो x का पावर जीरो क्या देगा, आंसर वन। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोग को स्कूल में एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं। अब एक्सपोनेंट का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो सेम ऐसा ही है, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो गए, वेरिएबल्स की जगह कांस्टेंट आ गया। जैसे 3 टू द पावर a 3 टू द पावर b दिया है, कोई भी फंक्शन अगर डिवाइड में रहे, जैसे x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b रहा, तो हम इसको लिखते हैं a माइनस बी, प्लस b ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस बी। सेम यही यूज करेंगे हम किसके लिए, इसके लिए। तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर a और अपॉन, अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं 3 टू द पावर a 3 टू द पावर b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो ये क्या होगा, 3 टू द पावर a डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। फिर हमको ये मालूम है कि पावर और पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक, सेम ऐसा ही हम यहां पर भी करते हैं, 3 टू द पावर b 3 टू द पावर c और ये है b प्लस c। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर b माइनस c और ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लीकेशन में b प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर b माइनस c इंटू b प्लस। तो देखो बच्चों सेम हो रहा है कंडीशन, जैसा हमने फर्स्ट सेकंड में किया ऐसा ही हम थर्ड में करते हैं। थर्ड हमारा क्या है, 3 टू द पावर c अपॉन 3 टू द पावर a टू द पावर c प्लस a। तो हम इसको लिखते हैं 3 टू द पावर c माइनस a और बाहर है c प्लस a। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर c माइनस a और c प्लस a इंटू हो जाएगा 3 टू द पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको मालूम है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा मोस्टली इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहां क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली b माइनस सी बी प्लस सी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिमिलरली c माइनस ए सी प्लस ए क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब सबका बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहां भी हमको ऐसे ही करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे जीरो, और किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, दैट इज RHS। हेंस प्रूव। यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को आप नोटिस करेंगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही लगेगा, सिर्फ x की जगह 3 ने ले लिया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चंस आप
और प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग बुक से, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से। तो ऐसे क्वेश्चन जितने ज्यादा आप बनाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे। तो बच्चों 9th एज कंपेयर टू 8 थोड़ा सा हार्ड है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने 9th का फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, वीडियो को देखिएगा, इसमें कोई भी आपको डाउट लगता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।